हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर। एनडीए एंड एनए 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें जो वोकेबलरी पूछी गई थी 10 एंटोनिम और 10 सिनोनिम पूछे जाते हैं, तो इसमें 10 सिनोनिम कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था हर स्माइल वॉज कंटेजियस। इसमें कंटेजियस का मीनिंग पूछा गया था। ऑप्शन ए था एरोगेंट, बी था डिसरेस्पेक्टफुल, सी था सार्कास्टिक एंड डी था कैचिंग। कंटेजियस होता है ट्रांसमिसेबल या स्प्रेडेबल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सके। एंड एरोगेंट होता है घमंडी, घमंडी को हाउटी या सुपरसीलियस भी बोल सकते हैं। डिसरेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल होता है जिसकी इज्जत की जा सके। अगर डिस लगा दिया जाए तो उसका मीनिंग होता है निगेटिव, मतलब जिसकी इज्जत ना की जा सके। सी होता है सार्कास्टिक, जिसका मीनिंग होता है बिट्रियोलिक या निंदापूर्ण, किसी की क्रिटिसिज्म करना, बुराई करना। एंड डी होता है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मीनिंग होता है ट्रांसमिसेबल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सके। तो ऑप्शन डी जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर डायनामिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। डायनामिक का मीनिंग पूछा गया। ऑप्शन ए था एंड्यूरिंग, बी था अटेंटिव, सी इवोल्यूशनरी एंड डी जेलस। एंड्यूरिंग होता है एवरलास्टिंग या इमोर्टल, मीनिंग जिसका कभी अंत ना हो। अटेंटिव जो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं उन्हें अटेंटिव बोला जाता है। इवोल्यूशनरी होता है डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होना। जेलस होता है इनवियस, इनवियस मीनिंग होता है जो व्यक्ति को लालच होना, जो किसी दूसरे व्यक्ति के पास है उसकी चाह होना, उसे जेलस या इनवियस बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। डायनामिक होता है अटेंटिव नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। लेमेंटिंग का मीनिंग पूछा गया। ऑप्शन ए था सेलिब्रेटिंग, बी था बी मॉर्निंग, सी ब्लेमिंग एंड डी मेकिंग। सेलिब्रेटिंग हम जानते हैं, सेलिब्रेट करने से सिंपली। बी मॉर्निंग अनहैप्पी, खुश ना होना। ब्लेमिंग किसी की कंडेम या क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना। मेकिंग समझ गए। एंड लेमेंटिंग मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस सोरो या मौन, सोरो या दुख को व्यक्त करना। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। सॉरी, इसमें आंसर ए दे दिया है बट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ऑर्गेनिक होता है नेचुरल तरीके से, तो ऑप्शन ए जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड बी स्पीडी मतलब तेज़ तरीके से। एंड सी अनयूजुअल, डी डिसिप्लिन्ड। अनयूजुअल मीनिंग होता है जो अनप्रैक्टिकल हो, जो किया ना जा सके। तो इसका ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिज चार्म लाई इन हिज ऑरेटरी। ऑप्शन ए था डिसीट, बी था इलोक्वेंस, सी लुक्स एंड डी नोबिलिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑरेटरी? ऑरेटरी इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जो बोलने की कला होती है उसे ऑरेटरी बोला जाता है। डिसीट चीट करना, किसी को धोखा देना। इलोक्वेंस ऑल्सो द एबिलिटी टू स्पीक इन इफेक्टिव वे, ये भी बोलने की कला होती है। लुक्स सिंपली समझते हैं। नोबिलिटी मीनिंग होता है वर्च्यू या गुड है, क्वालिटी होना या हैबिट होना। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैट्रन का मीनिंग पूछा गया। ऑप्शन ए था एंटरप्रेन्योर, बी एडमायरर, सी क्रिटिक एंड डी वेकर। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता है। एंड पैट्रन मीनिंग होता है टू गिव मनी एंड सपोर्ट, किसी को पैसा या सपोर्ट देना। एडमायरर होता है अप्रिसिएट करना, किसी की तारीफ करना। क्रिटिक होता है क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना। एंड वेकर जो होता है सपोर्ट करना। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। एरोगेंस का मीनिंग पूछा गया। ऑप्शन ए था कंसर्न,
एंड बी अनप्रिटेंशियसनेस एंड सी कंसीट एंड डी सिंपलिसिटी। एरोगेंस होता है हाउटी सुपरसीलियस, जिसे घमंडी बोला जाता है। एंड कंसर्न होता है चिंता करना, एंजाइटी। अनप्रिटेंशियसनेस होती है ऑनेस्ट या जेन्युइन या रियल। अन लगा हुआ है इसमें। वैसे प्रिटेंशियस का मीनिंग होता है जो दिखावा करता है, बट अन लगा दिया तो मीनिंग आएगा इसका जस्ट उल्टा। और जो दिखावा ना करता हो वो ऑनेस्ट होगा, जेन्युइन होगा या रियल होगा। कंसीट होता है, इसका आंसर होगा बिकॉज कंसीट भी घमंडी होता है। सिंपलिसिटी हम समझते हैं सिंपल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सी अंडरटुक रिकॉनसेंस ऑफ द एंटायर इशू। रिकॉनसेंस का मीनिंग पूछा गया। ए था रिवैल्यूएशन, बी रेटिफिकेशन, सी इन्वेस्टिगेशन एंड डी इज रेगुलराइजेशन। रिकॉनसेंस होता है सर्वे करना, मतलब जांच पड़ताल करना किसी भी चीज़ की। रिवैल्यूएशन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज करना। एंड रेटिफिकेशन इज अप्रूव, मतलब सहमति दे देना, एग्रीमेंट दे देना। इन्वेस्टिगेशन समझते हैं जांच पड़ताल करना, तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। और रेगुलराइजेशन किसी चीज़ को रेगुलर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। माई डॉटर इज़ माई रेप्लिका। इसमें रेप्लिका का मीनिंग पूछा गया। ऑप्शन ए था प्राइड, बी था क्लोन, सी लव एंड डी ओरिजिनल। इसमें ओरिजिनल लव का मीनिंग तो पता ही है। प्राइड होता है सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेस्पेक्ट, जो खुद का रेस्पेक्ट होता है अपनी नज़रों में, उसे बोला जाता है प्राइड। क्लोन होती है कॉपी, तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। रेप्लिका मतलब जो उसकी डॉटर थी वो उसी की तरह लगती थी, कॉपी थी। रेप्लिका मीन होता है कॉपी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट एमोंग द कंटेम्परेरी राइटर्स। ऑप्शन ए था कंपैशनेट, बी इंसाइटफुल, सी मोकिंग एंड डी कॉमिक। सार्डोनिक होता है मोकिंग, टू लाफ एट समबडी और समथिंग, किसी की हंसी या मजाक उड़ाना, हंसी या मजाक उड़ाना इन अ नेगेटिव मैनर, मीन्स उसकी बेइज्जती करने के लिए, ये होता है मोकिंग या सार्डोनिक। कंपैशनेट होता है बेनिवोलेंट, काइंड हार्टेड, जो दूसरों का भला चाहता है। इंसाइटफुल, जो क्लियरली परसेप्टिव हो, जो समझ आने योग्य हो। मोकिंग तो समझते ही हो, वही सार्डोनिक होता है, तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। एंड कॉमिक होता है कॉमेडी से संबंधित, रिलेटेड टू अ कॉमेडी, तो आंसर होगा इसका सी। आज की क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डाउन कर लेना पीडीएफ को। थैंक यू।